बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व कर रहे हैं। आज हम टाइप नंबर 1 का ही एक और क्वेश्चन करेंगे और वो क्वेश्चन नंबर 5 है। यानी टाइप 1 के 5 क्वेश्चन है, इसके बाद 6 क्वेश्चन से टाइप 2 शुरू हो जाती है। तो आज हम टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 5 है 3x रेज टू पावर -2 + 5 इज़ इक्वल टू 8x रेज टू पावर -1। इस क्वेश्चन का मैंने इंतखाब इसलिए किया है कि इसकी पावर जो है माइनस में है, यानी कि आप कहीं कंफ्यूज ना हो। तो तरीक़ाकार वही है कि इस इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म की शेप में लाया जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax² + bx + c इज़ इक्वल टू 0। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पे x² और x अभी तो नहीं आएगा, लेकिन जब हम y के इक्वल पुट करेंगे तो फिर y² और y आ जाएगा बिल्कुल इसी तरह। तो इसको ज़रा इस तरह बनाने की कोशिश करते हैं इस इक्वेशन को, यानी इसके सामने राइट साइड पे 0 लाने की कोशिश करते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे 3x रेज़ पावर -2 + 5 इज़ इक्वल टू 8x रेज़ टू पावर -1। अब हम इस वैल्यू को भी उधर लेके जाएंगे ताकि यहाँ पे 0 आ जाए। तो हम लिखते हैं 3x रेज़ टू पावर -2 प्लस ये इधर आके वैल्यू माइनस हो जाएगी, -8x रेज़ टू पावर -1 + 5 इज़ इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, ये हमारी मीटर में है। जब इसकी पावर लें तो ये पहली वाली टर्म अगर बन जाए तो ये हमारी टाइप पहली होती है, फर्स्ट टाइप होती है। तो हम इसे पुट करेंगे लेट y इज़ इक्वल टू -x रेज़ टू पावर -1। अब हम इसकी पावर लेते हैं दोनों तरफ, तो यहाँ पे y² हो गया और इसकी स्क्वायर जब पावर लेते हैं तो पावर में एक चीज़ का अपना ख्याल रखना है कि ये जो पावर होती है ये इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है। तो जब 2 से 1 मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा -2। तो आपने देखा वही कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि हमने किसी वैल्यू को हमने मिड टर्म को y के इक्वल रखा और जब इसका स्क्वायर लिया तो ये वाली टर्म बन गई, यानी x रेज़ टू पावर -2 बन गई। तो इसका मतलब है कि ये टाइप नंबर 1 है। अब हमने क्या करना होता है, इसका नंबरिंग दे दें। ये नंबर 1 है इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 2 है और इसको इक्वेशन चूँकि मैंने नंबर नहीं दिया था इसको a कह देता हूँ जी। अब क्या करना है, इक्वेशन 1 को 2 को इक्वेशन नंबर a में हमने पुट करना है। तो यहाँ पुट करेंगे 3x रेज़ टू पावर -2 की जगह हम क्या लिखेंगे, y²। फिर -8 लिखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है x रेज़ टू पावर -1। अब इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, y। और उसके बाद है +5, यहाँ पे लिख देंगे +5 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। ये इससे मिलती जुलती है, जो शुरू मैंने कहा था कि ये हमने टारगेट अचीव करना होता है। गो के यहाँ पे y² है, यहाँ y है, उधर x² है, x है, लेकिन इससे मिलती जुलती है। जब हम y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो उसके बाद उसको हम यहाँ रखेंगे तो हमें x की वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी। तो इस इक्वेशन को अब हम मिड टर्म ब्रेकिंग से यानी फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इक्वेशन को दोबारा लिख लेते हैं 3y² -8y + 5। फैक्टराइजेशन में या मिड टर्म करने के लिए तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कि y² का जो कोफिशिएंट है और ये कांस्टेंट है, सबसे पहले इनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 3 5 15। अब ये 15 आ गया। अब हमने दो कंडीशनें सेटिस्फाई करवानी होती हैं। एक तो ये होता है कि इसके कोई दो ऐसी फैक्टर लिए जाएं जिन्हें मल्टीप्लाई किया जाए तो 15 आ जाए, और जब उन दो फैक्टर को प्लस किया जाए, यहाँ पे प्लस का साइन है, तो उसका आंसर इस मिड वाली टर्म यानी -8 के इक्वल आ जाए। तो सबसे पहले
जो दो हमारे गिवन फैक्टर होते हैं ये भी इसके फैक्टर ही हैं। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर होता है जो इस नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करे। 3 भी इसको पूरा डिवाइड कर रहा है, 5 भी इसको पूरा डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब है 3 और 5 भी इसके फैक्टर हैं। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 15 आना चाहिए, और इन दोनों को जब प्लस किया जाए या माइनस किया जाए तो आंसर जो है -8 यानी मिड टर्म के इक्वल आना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि 3 और 5 को जब हम ऐड करते हैं तो आंसर तो 8 आ जाता है। तो क्यों ना हम यही दो टर्म ले लें। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 × 5, साइन इसका बाद में लिखते हैं, और यहाँ नीचे लिखेंगे 3 × 5। अब यहाँ माइनस हम लगा दें, अगर यहाँ भी माइनस लगा दें तो -3 और -8 को जब हम ऐड करते हैं तो आंसर -8 आता है। इसका मतलब है ये टर्म हमारी बन जाएगी। फिर -3 और -5 को जब हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारा 15 प्लस का आना चाहिए। तो यहाँ भी माइनस लिख देंगे और यहाँ भी माइनस लिख देंगे, तो यहाँ पे आंसर +15 आ जाएगा। यानी इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि साइन जो सेम जो है, यहाँ भी दोनों साइन सेम आएंगे और यहाँ भी एक जैसे साइन आएंगे। यानी जो साइन इधर होंगे वही साइन इधर होने चाहिए। मल्टीप्लाई में ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए और प्लस माइनस में ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। अब हम इस इक्वेशन को आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे 3y²। अब यही जो दो टर्म मिली है हमें, हम लिखेंगे -3y और -5y। और आप चेक भी कर सकते हैं, जब हम इन्हें सॉल्व करें तो -8 आना चाहिए। आप देख सकते हैं -3 को जब ऐड करते हैं -5 में तो -8 आता है। यानी यही टर्म को हमने ब्रेक करके लिखा है, तोड़ के लिखा है। +5 = 0। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद कॉमन लिया जाता है इन दो टर्म में से, और इन दो टर्म में से कॉमन लिया जाता है। इसमें देखना है कि मिनिमम कॉमन क्या है। एक तो 3 कॉमन है, एक y कॉमन है क्योंकि y इसके अंदर भी है, इसमें y² है, इसका मतलब है इसमें 2 y है, इसमें 1 है। तो हमारा 3y कॉमन आया और यहाँ ब्रैकेट बनाई जाती है। फिर क्या किया जाता है? इस 3y को इसके नीचे रख के डिवाइड किया जाता है। तो जब इसको इसके नीचे रख के डिवाइड करते हैं तो 3 से कैंसिल आउट हो जाता है और एक y जो है बाकी रह जाता है। एक y की पावर इसकी अगर 1 है तो इसमें से माइनस हो जाती है, तो ऊपर y रह जाता है। फिर माइनस ये पूरा इसके नीचे जब डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा? 1, यानी कट जाएगा ये। फिर नेक्स्ट क्या है? इधर नेगेटिव है। अब नहीं, चूँकि नेगेटिव आगे भी लाना है तो माइनस हम कॉमन लेंगे, और इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में 5 कॉमन है। कॉमन वो होता है जो दोनों को टर्म को डिवाइड करे। यहाँ ब्रैकेट फिर बनाएंगे। अब इस टर्म पे जब 5 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा y। नेक्स्ट क्या है? इसको इस पे डिवाइड करेंगे, 5 को 5 पे -1 आ जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव है ये प्लस है, तो आंसर डिवाइड होने से माइनस ही आता है, = 0। फिर अगली कंडीशन भी सेटिस्फाई यहाँ पे हो रही है कि ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर आपस में बराबर होना चाहिए विद साइन। तो देखें y -1 है, y -1 है, इसका मतलब हम क्वेश्चन सही कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? इस फैक्टर को कॉमन लेंगे, क्योंकि वो इसके अंदर भी कॉमन है, इसके अंदर भी है। तो लिखेंगे y -1, ये कॉमन आया। फिर एक ब्रैकेट बनाएंगे हम, और इसको इसके नीचे जब रखेंगे यहाँ पे इसके नीचे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बच जाएगा हमारे पास 3y। नेक्स्ट क्या करेंगे? इसको इसके नीचे रखेंगे और डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास -5 बच जाएगा यहाँ पे। -5 = 0। फर्दर क्या किया जाता है कि ये वाला फैक्टर भी 0 के इक्वल है और ये भी 0 के इक्वल है। अब हम लिखेंगे नीचे y -1 = 0 एंड 3y -5 = 0। तो y की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 1 उस तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, y = 1। अब चूँकि हमने y की वैल्यू फाइंड नहीं करनी, हमने तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब देखते हैं कि हमने y को किसके इक्वल रखा था। y = x⁻⁻1। तो हम y की जगह लिख देंगे x⁻⁻1 = 1। अब हमने x की चूँकि वैल्यू फाइंड करनी है, x -1 इसकी पावर नहीं होनी चाहिए, तो इसे डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। ऊपर 1 लिख सकते हैं हम, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नीचे हम इसे डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो x की पावर +1 हो जाएगी, और ये है 1। अब हमने क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ भी 1 नीचे लिख सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इधर और इसको इधर, तो ये आ जाएगा x × 1, इसकी पावर 1 लिख लें, मर्ज़ी ना लिखें मर्ज़ी, 1 × 1। तो x किसके इक्वल आ जाएगा? x 1 के इक्वल आ जाएगा। ये 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो x आ जाएगा, ये 1 1
ज़ा 1 होता है। तो एक x का आंसर आ गया हमारा 1। अब उधर देखते हैं 3y और -5 दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा। 1 जब इस 0 जब इसमें ऐड होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हमने चूँकि y की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम 3 से इधर भी डिवाइड कर देंगे और 3 से इधर भी डिवाइड कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और y आ जाएगा हमारा 5/3। अब हम फिर y की जगह पे x की वैल्यू लिखनी है तो हम फ्रॉम इक्वेशन 1 से लिखेंगे x - 1 इज़ इक्वल टू y की जगह हमने लिख दिया x - 1 और 5/3 आगे लिखा हुआ है। अब फिर हमने x को क्या करना है, पॉजिटिव करना है, तो इसे डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, हम लिख देंगे 1/x⁻1। ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला नेगेटिव जो था, और सामने इसके आ रहा है 5/3। फिर अब हमने क्या करना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, यानी इसको इधर मल्टीप्लाई करूँगा, इसको इधर, तो ये आ जाएगा 5x⁻1 इज़ इक्वल टू 1 × 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 5x इज़ इक्वल टू 3। अब चूँकि 5 नहीं चाहिए तो 5 इधर भी डिवाइड होगा और इधर भी डिवाइड होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और x आ जाएगा 3/5। अब सोल्यूशन सेट हमने लिखना है, सोल्यूशन सेट यहाँ लिख लेते हैं। सोल्यूशन इसका मैं एब्रीविएशन लिख देता हूँ, SS ब्रैकेट बनाएंगे, यहाँ लिख देंगे एक तो 1 है आंसर और एक है 3/5। और जिस तरह के पहले भी मैं आपको बताता रहता हूँ कि इस आंसर को आपने अगर चेक करना हो कि ये सही है या नहीं, बारी बारी आप इस आंसर को यहाँ पे पुट करेंगे तो आंसर लेफ़्ट साइड पे 0 आएगा, यानी ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इससे आपको कंफर्म हो जाता है कि आपका आंसर सही है। तो स्टूडेंट्स, ये टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 5 था, यानी लास्ट क्वेश्चन था इस टाइप का। नेक्स्ट टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर हम 6 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।